तो हाँ भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7 एंड f ऑफ माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और आपको क्या बोला गया है, फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 7 एंड f ऑफ माइनस 3। तो बेसिकली आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें क्या करना है, x की जगह पे पहले 0 फिर 7 और फिर माइनस 3 पुट करना है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका वाला और कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लो गिवन। ठीक है, गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है हमें, f ऑफ 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ 0। ठीक है ना, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू। ठीक है, 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 5 यहाँ पे एज इट इज है, 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 5। सो इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस 5। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, माइनस 5। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे भैया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है, f ऑफ 7 हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 7। x इज इक्वल्स टू अगर आप 7 पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 7 इज इक्वल्स टू। ठीक है, f ऑफ 7 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, 2 इंटू 7 माइनस 5। सो दिस विल इम्प्लाइज 2 इंटू 7 इज 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। सो यहाँ पे f ऑफ 7 जो है वो आपको कितना मिलेगा, 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, f ऑफ 7 इज इक्वल टू 9। बहुत सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, आई नो कि आप सब लोग जो है कैलकुलेशंस में चैंपियन है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देन f ऑफ माइनस 3 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 3। x इज इक्वल्स टू आप माइनस 3 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5। ठीक है ना, सो 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 एंड माइनस 5 जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 इज माइनस 11। सो दिस इज वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस 3। क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 3। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन एग्जांपल नंबर 3। तो भाई साहब बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, द फंक्शन t which maps the temperature in degrees Celsius into the temperature in degrees Fahrenheit is defined by t of c is equals to 9c by 5 plus 32. Find t of 0, t of 28, then t of minus 10। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, the value of c when t of c is equals to 212। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, t of c is equals to 9c by 5 plus 32, और बहुत सिंपली आपको क्या बोला है, t of 0, t of 28 एंड t of minus 10, और क्या बोला है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि आपको t of c का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, t of c आपको दिया हुआ है और ये वैल्यू पुट करके आपको क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सब सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, इसमें हम ले लेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, t ऑफ c। ठीक है, इज इक्वल्स टू t ऑफ c इज इक्वल्स टू 9c बाय 5 प्लस 32। ठीक है, 9c बाय 5 प्लस 32। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, फाइंड t ऑफ 0। t ऑफ 0 बोला गया तो क्या करेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये f ऑफ c नहीं है, क्या है हमारा t ऑफ c है। ठीक है, सो t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी ये c हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे c लिख दिया, बिकॉज t ऑफ c है ना, तो c का वैल्यू हमें कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुट c इज इक्वल्स टू 0। c इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 0 बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 32। सो ये t ऑफ 0, ठीक है, t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 32। ठीक है, एज सिंपल इज दैट, t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है भैया, देन आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, t ऑफ 28, तो c की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 28, क्या पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 28, ठीक है, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम से फटाफट करने ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, ठीक है ना, तो c इज इक्वल टू 28 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t ऑफ 28 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 28, ठीक है, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है, देन यहाँ पे 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, कितना बचता है, 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, ठीक है, 6 5 जा कितना होता है 32, ठीक है, 6 5 जा कितना होता है 30 प्लस 32, ठीक है ना, देन यहाँ पे 9 इंटू 5.6 करेंगे तो क्या होता है, 9 6 जा कितना होता है 54, रिमाइंडर इज 5, ठीक है ना, देन 9 5 जा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, पॉइंट क्या है 6 के बाद है, सो 50.4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है, सो 50 प्लस 32 कितना हो जाएगा 82, पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, सो दिस इज वैल्यू ऑफ f ऑफ 28 इज इक्वल्स टू 82.4, ठीक है ना, देन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड t ऑफ -10, ठीक है, तो t की जगह पे c की जगह पे आप क्या पुट c की जगह पे क्या पुट करेंगे आप पुट, ठीक है, पुट c इज इक्वल्स टू -10, ठीक है, पुट c इज इक्वल्स टू -10, c इज इक्वल्स टू -10 पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, ठीक है, t ऑफ -10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कितना होना चाहिए 32, कितना हो जाएगा ये 9 -10 बाय 5 कितना हो जाएगा -2 प्लस 32, दैट इज 9 माइनस 32 कितना होता है -18, ठीक है, 9 - 2 इज -18 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, सो -18 प्लस 32 कितना होना चाहिए 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, सो -18 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 14, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट t ऑफ -10, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे, f ऑफ 28 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा था 82.4, ठीक है ना, देन नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 में आपको क्या दिया हुआ है, t ऑफ c आपको दिया हुआ है, सो t ऑफ c आपको दिया हुआ है 212 दिया हुआ है, क्या बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कैसे करेंगे, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे t ऑफ c, ठीक है ना, सो पुट क्वेश्चन नंबर 4 पुट t ऑफ c इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 212 अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 212 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, 9c डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, इसी को कैसे लिख सकते हैं आप 212 माइनस 32 को इधर शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 9c बाय 5, ठीक है, 9c बाय 5, सो दिस विल इंप्लाइज 212 माइनस 32 कितना होना चाहिए 12, ठीक है ना, कितना मिलेगा 180, कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू व्हाट 9c डिवाइडेड बाय 5, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 180, 9 बाय 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 5 बाय 9, ठीक है, 5 बाय 9 इज इक्वल्स टू c, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 5 बाय 9 इज इक्वल्स टू अगर आप c कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ठीक है, सो दिस इज 180, दैट इज है ना, दिस इज 9 1 जा 9 2 से कितना होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 2 और ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो 20 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको c, so this will implies c is equals to 20 into 5, that is what c is equals to 20 into 5 कितना होता है 100, so c is equals to आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 100, ठीक है, so very very simple क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आप लोग चैंपियन है, तो ज्यादा कुछ आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है क्या बोला गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 2 है, x जो है वो रियल नंबर है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे x जो है अगेन क्या है हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना, तो क्या फाइंड करना है हमें, रेंज फाइंड आउट करना है, और हमें रेंज फाइंड करने अगर बोला गया है तो आपको यह याद होना चाहिए, रेंज मतलब क्या होता है, सेट की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, सेट B की अगर f मैपिंग फ्रॉम A टू B है, अगर f इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B है, A एंड B वे सेट्स, ठीक है, तो सेट B की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, किसकी, सेट B की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, जो क्या की हो हमने यूज की हो, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, सेट B की
ऐसे इमेजेस, ठीक है, सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो क्या हो, इमेज हो, किसके इमेज हो, सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज हो, ठीक है। दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। अगर आप एक्स की वैल्यू देते हो, ठीक है, अगर आप एक्स की कुछ वैल्यूज देते हो तो जो उस एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू देगा, है ना, इस एक्स की वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू आपको देगा वो क्या होता है, आपका रेंज होता है, क्या होता है, आपका रेंज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप एग्जांपल नंबर 5 के लिए, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 - 3x, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे x जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, पहले हम डोमेन देख लेंगे। अब डोमेन हमने क्यों देखना भी है, क्योंकि हमें पता है कि रेंज मतलब क्या है, एफ ऑफ x की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, एफ ऑफ x की वैल्यू जो x देने पे आई हो, ठीक है, एफ ऑफ x जो हमें वैल्यू देता है किसको, किसके लिए, x के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन लिखेंगे df, देखो आप डोमेन को डोमेन भी लिख सकते हो, डी ऑफ एफ भी लिख सकते हो, या फिर डी एफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, किसी तरीके से भी आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, क्या है आपका x, सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड x जो है वो कैसा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है भैया, कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके दी हुई है, क्या है, x तो जो है, x जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और x कैसा रियल नंबर है, जो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगेन हम रियल लाइन की तरफ जाएंगे, नंबर लाइन की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है भैया, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस मेंशन करके दी है, और ये क्या है हमारा r है, जो इंटायर नंबर लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर का सेट बोलते हैं। जो इंटायर नंबर लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर का सेट कहते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है, क्या दी हुई है, दो कंडीशन आपको यहाँ पे दी है कि इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका डोमेन है वो क्या है, x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर। और साथ में क्या बोला गया है कि ये ऐसा रियल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो ग्रेटर देन 0 मतलब कौन से रियल नंबर्स हो गए, इस रेंज में आपके आएंगे, ठीक है, किस रेंज में आएंगे, इस रेंज में आएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 को भी एक्सक्लूड करना है और हमें इंफिनिटी को भी एक्सक्लूड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, डी एफ इज इक्वल टू, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी, क्या लिख सकते हो, ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। तो क्या इसको, ये इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसमें फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, देखो x जो है रियल नंबर है, दिख रहा है, ये जो 0 टू इंफिनिटी में जो नंबर्स आते हैं, यहाँ पे भी जो नंबर्स आएंगे वो भी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या था कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 हमने एक्सक्लूड कर दिया और इंफिनिटी भी हमने एक्सक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया डोमेन, है ना। देन हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेंज, ठीक है ना। तो नाउ टू फाइंड, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड रेंज, ठीक है, टू फाइंड रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, डोमेन का हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस डोमेन में इन्होंने क्या बोला था कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिंस x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 0, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसे मैं माइनस साइन दे दूं, ठीक है, इसे अगर मैं माइनस साइन दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, -3x, और ये जो ग्रेटर देन वाला है ना ये अपना साइड बदल लेगा, अपनी जगह बदल लेगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों साइड में हम 2 ऐड कर देंगे भैया। अगर दोनों साइड में आपने 2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2, ठीक है। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया है, 2 ऐड कर दिया है। सो दिस विल इंप्लाइज 2 - 3x लेस देन 0 + 2 इज 2, बट व्हाट इज 2 - 3x, 2 - 3x हमारा क्या है, f ऑफ x है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f ऑफ x इज लेस देन 2, ठीक है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, इससे आप क्या कह सकते हो कि जो f ऑफ x का वैल्यू है
ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो कैसा है, लेस देन 2 है। कैसा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसा है हमारा, लेस देन 2 है, मतलब 2 से कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। 2 से कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप रेंज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, आर एफ के फॉर्म में इसको आप कैसे लिखेंगे, रेंज आपका कैसा बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा, लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका कहीं 2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं 2 है, तो लेस देन 2 मतलब 2 के बाद नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम रेंज क्या है, 2 है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज क्या है हमारा, 2 है। तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे, और ये इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, ये भी कैसा है, एक्सक्लूड है, मतलब 2 से छोटा होगा, इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। देन यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, लेस देन 2, सिर्फ मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन इन्होंने दी है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज 2 से छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, 2 से छोटा रहेगा। तो 2 के बाद इधर जो नंबर है 2 के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे ना, ठीक है, 2 से छोटे नंबर्स मतलब 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहां तक जाएंगे हम, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। एफ ऑफ एक्स लेस देन 2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा रेंज है, मैक्सिमम रेंज है 2 है, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 2 को क्रॉस नहीं कर सकता है, 2 के पहले वाले नंबर्स। तो 2 को लेना है, मतलब 2 के पहले वाले नंबर्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे 2, और इसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या है, 2 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। 2 इज एक्सक्लूडेड का मतलब क्या हो गया कि 2 के जो पहले नंबर्स आएंगे वो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होंगी, और कहां तक जाना है हमें, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, ठीक है, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर अगर आपने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिया हुआ है तो क्या ये वेल डिफाइंड है। ऑब्वियसली वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, ओपन इंटरवल। और ओपन का मतलब क्या है, एक्सक्लूडेड, मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको हमने छोड़ दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी के पहले जो भी नंबर आएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के पहले जो भी नंबर आएगा, कि मान लो हमारा n, माइनस इन्फिनिटी के पहले क्या आ रहा है, n आ रहा है, या फिर माइनस n आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को हमने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आ रहा है वो कैसा है हमारा, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो दिस इज अरेंज फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बढ़ेंगे हम, कहां बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। सो सॉल्यूशन 5 है, एग्जांपल नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप जाएंगे। गिवन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या क्या है, एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। एक्स इज अ रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फिर डेसिमल भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या कि पॉजिटिव रियल नंबर है या फिर निगेटिव रियल नंबर है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मतलब सारे रियल नंबर, दुनिया भर के जितने भी रियल नंबर्स है वो इसमें प्रेजेंट है, एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। देन क्या करना है, हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो आपको पता है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो कि एक्स इज अ रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, आर है, ठीक है, डोमेन जो है क्या है हमारा, आर है। सो देयरफॉर नाउ टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड रेंज, रेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो टू फाइंड रेंज, रेंज के लिए आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज अ रियल नंबर, और आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक तो 0 होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। लेस देन 0 हो सकता है क्या, ऐसा कोई आपको रियल नंबर पता है क्या जिसका स्क्वायर जो, ठीक है, जिसका स्क्वायर जो निगेटिव आता हो? ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर जो ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो दोनों साइड में हम लोग 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 2। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बट व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2? एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि अगेन हम लोग नंबर लाइन की तरफ
तरफ जाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन में आप क्या देखते हो कि ये जो होता है हमारा इन्फिनिटी होता है, ये होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये होता है जीरो, ठीक है। इधर नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या बोला गया है कि ये तो इक्वल टू 2 होगा, या तो इक्वल टू 2 होगा या तो फिर 2 से बड़ा होगा। क्या होगा, एक तो ये इक्वल टू 2 हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है 2 से बड़ा हो सकता है। तो मान लो अगर यहाँ पे कोई 2 है आपका, यहाँ पे कोई समथिंग 2 आएगा, तो एक तो क्या हो सकता है ये इसके इक्वल में होगा या तो फिर इससे बड़ा होगा, इधर जाएगा। कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो 2 को हमें इंक्लूड करना है, 2 को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, रेंज आर एफ इज इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे, 2 को हमें इंक्लूड करना है तो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट देंगे 2 कॉमा, और क्या है 2 से ग्रेटर नंबर, मतलब 2 से बड़े नंबर आने वाले हैं तो कहां तक आएंगे, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ओपन। इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी जो है क्या है यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक तो 2 हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो फिर 2 से बड़ा होगा, 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल 2, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल है ये, 2 इंक्लूडेड है ना। इस इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी कैसा एक्सक्लूडेड है, और इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है मतलब इसके पहले जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द रेंज फॉर द इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। हाँ भाई साहब, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ रियल नंबर, x जो है हमारा क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब डोमेन, df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, r, df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, r हो जाएगा। अगर df इज इक्वल टू r है, इसका मतलब क्या है, डोमेन जो हमारा क्या है, r है। अब यार यहाँ पे देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, देखो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा था एक आइडेंटिटी फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यू आप x की जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू आपको f ऑफ x रिटर्न करेगा, है ना। x की जो भी वैल्यू आप दोगे, ठीक है, f को, x की जो भी वैल्यू आप f को दोगे, f ऑफ x आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x है, कि मान लो अगर हमने x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, x इज इक्वल टू अगर आपने 1 दिया तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपको f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू अगर आपने 2 दे दिया तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दे देगा। f ऑफ x इज इक्वल टू अगर आपने 3 दे दिया तो आपको f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। सपोज अगर आपने x इज इक्वल टू -2 दे दिया तो f ऑफ -2 भी आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। सपोज x इज इक्वल टू अगर आपने -3 दे दिया तो f ऑफ -3 भी आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। सपोज x इज इक्वल टू अगर आपने 1/2 दिया हुआ है तो f ऑफ 1/2 कितना आएगा, कितना आएगा, 1/2, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आप जो x की वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, यहां पे आप जो x की वैल्यू दे रहे हो वही वैल्यू हमें f जो है वो रिटर्न कर रहा है, वही वैल्यू हमें क्या कर रहा है, f रिटर्न कर रहा है। और अगर रिटर्न कर रहा है मतलब क्या है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज जो होती है सेम होती है ना। डोमेन जो और रेंज क्या होती है, सेम होती है। देख सकते हो आप यहाँ पे, चेक कर लो, ठीक है, दिख रहा है सबको, चेक कर लो कि हमने 1 दिया था तो हमें f ने 1 वैल्यू रिटर्न कर दी, हमने x की वैल्यू 2 दी थी तो हमें f ने 2 रिटर्न कर दिया। x की जब वैल्यू हमने 3 दी तो हमें f ने फिर से 3 वापस कर दिया। जब हमने x की वैल्यू -2 दी तो हमें फिर से f ने क्या किया, -2 दिया। जब हमने x की वैल्यू उसे -3 दी तो f ने हमें क्या किया, -3 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसे रियल नंबर दे रहे थे, जब हम उसे रियल नंबर दे रहे थे तो f हमें क्या कर रहा था, रियल नंबर ही दे रहा था, है ना। क्या कर रहा था, रियल नंबर ही दे रहा था। तो मतलब अगर उसको आप r दोगे तो आपको r ही वापस करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लियरली आर एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू आर। इस आर का मतलब क्या है, रेंज, ठीक है ना भैया। इस आर का मतलब क्या है, रेंज। और इस आर का मतलब क्या है, ठीक है, इस आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कोई शंका, ठीक है, कोई शंका। ये है हमारा आर एफ मतलब रेंज, और ये क्या है हमारा, आर एफ मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो तो ले लिए, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए। अगर इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।